प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाती है। 122 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं दोस्तों, और बच्चे भी शामिल हैं। वो महिलाएं जिनकी सत्ताधारी पार्टी बात करती है। इस हादसे में कितने परिवार बिखर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी माँ के बिना गुजारनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये कि इस घटना का, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, बाबा जिसके सत्संग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, वो फरार है। पुलिस तलाश में तो है, पर हैरानी की बात यह है और सोचने वाली भी दोस्तों कि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को साजिश बता रहे हैं। इस दुखद घटना का राजनीतिकरण न करने की बात कहकर खुद विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को दोषी करार दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज मैं 122 लोगों की मौत की इस घटना से जुड़े कुछ ऐसे राज आपके सामने रखने जा रही हूँ। बाबा के ढोंग, सरकार के दोहरे चेहरे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको ये किसी फिल्म का सीन लगेगा। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि जो भाजपा अखिलेश यादव के साथ बाबा का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है, उस बीजेपी का बाबा के साथ क्या कनेक्शन है और बाबा को फरार कराने में क्या बीजेपी का ही हाथ है। इस पर भी दोस्तों चर्चा करूंगी और पूरा सबूत आपके सामने पेश करूंगी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यौन शोषण समेत 5 गंभीर मामलों का बाबा साकारहरी आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था पहले बाबा। नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरज पाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगी, जब वो एक बार नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे। 3 जनवरी 2023 को वो भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे। इस दौरान वहां अखिलेश यादव काफी देर रहे थे। इसके अलावा वहां अखिलेश ने संबोधन भी किया था। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी दोस्तों। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अखिलेश यादव की बाबा के साथ तस्वीरों का जिक्र किया है। इस दुखद घटना का राजनीतिकरण न करने की बात कहकर उन्होंने खुद विपक्ष को मामले में घसीटने की कोशिश की है। पहले दोस्तों, आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं विपक्ष को और घटना को लेकर वो सुनिए। उसके बाद बाबा से भाजपा का कनेक्शन और किस तरह से बाबा को आश्रम से फरार कराने की पूरी पिक्चर, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए। दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जो कि आपके स्क्रीन पर है, जिसमें ये बताया गया है कि मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गया। 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम पहुंचा। 21 बीघे में बने आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात में सबसे पहले अकेले डीएसपी आश्रम के अंदर गए। बाहर निकलने पर कहा कि बाबा अंदर नहीं है। सुबह आश्रम से 6 गाड़ियां निकली। एक में भाजपा का झंडा, दोस्तों भाजपा का झंडा लगा था। चर्चा है कि बाबा उसी में बैठा था, यानी कि इसी भाजपा के झंडा लगी वाली गाड़ी में बाबा बैठा हुआ था। दोस्तों, ये जो भगदड़ वाली घटना है, ये जब कार्यक्रम खत्म हो गया, बाबा जाने लगा, तब हुई थी। दरअसल बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता, इसलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची। वहां बाबा पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा और बाहर निकल गया। पीछे से उसे देखने के लिए महिलाएं दौड़ने लगी। इसमें जो भी आगे था
वो कुचलता चला गया। पीछे वाले लोग उसके ऊपर से दौड़कर बाबा तक पहुंचना चाहते थे। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मच गई, लेकिन वो रुका नहीं दोस्तों। वो 2:30 बजे सीधे बिछुआ आश्रम पहुंचा। सारी गाड़ियां आश्रम के अंदर चली गई। आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। 6 बजे मीडिया को जब भनक लगी इस बात की कि बाबा अपने आश्रम में हैं, आश्रम के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। अंदर से प्रशासन को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। रात 11 बजे डीएसपी सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले, गौर कीजिएगा दोस्तों, अकेले आश्रम के अंदर गए। 11:55 पर वो आश्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने पूछा, क्या बाबा अंदर हैं? इस पर सीओ ने कहा कि बहुत खोजने के बाद भी बाबा अंदर नहीं मिले। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अंदर बाबा को खोजने डीएसपी अकेले क्यों गए? इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने बड़े आश्रम में वो अकेले कैसे जा सकते हैं? क्यों बाकी पुलिस को नहीं ले गए बाबा को खोजने के लिए? दोस्तों, जहां डीएसपी आश्रम से बाहर निकलने के बाद ये कह रहे थे कि बाबा अंदर नहीं है, वहीं बाबा के भक्त दावा कर रहे थे कि 2:30 बजे आश्रम में बाबा आया और उसके बाद वो कहीं भी नहीं गया। दोस्तों, इसके बाद सुबह 6:30 बजे डीएसपी सुनील कुमार दोबारा आश्रम पहुंचे। 6:45 पर आश्रम से 6 गाड़ियां बाहर निकाली गई। इसमें सफेद रंग की एक गाड़ी बाहर निकली। इस पर भाजपा का झंडा लगा था। उसका नंबर DL10CN 8756 था। गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म थी। ये गाड़ी दिल्ली में हसीन अहमद के नाम से रजिस्टर है। तेज बारिश के चलते मीडिया के लोग गाड़ी तक पहुंच नहीं पाए और गाड़ी चली गई। माना जा रहा है कि इसमें बाबा बैठा हुआ था। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि बाबा के आश्रम में भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ी बाहर निकलती है, जिसमें बाबा के होने की बात कही जा रही है, और वो गाड़ी एक मुसलमान हसीन अहमद के नाम से रजिस्टर है। ये पूरी जानकारी दोस्तों दैनिक भास्कर जैसे अखबार में अपनी वेबसाइट पर, दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने दोस्तों अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखी है। दोस्तों, ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसे सुनकर आपको ये बिल्कुल किसी मूवी का सीन लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी ये साजिश नजर आ रही है। 122 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा इसमें महिलाएं शामिल हैं, और दोस्तों इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें अगर समय पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश की खराब बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से वो नहीं बच पाए। अखिलेश यादव ने इस हादसे पर सवाल खड़े किए, सरकार से सवाल पूछा, तो बाबा के साथ उनका राजनीतिक कनेक्शन जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। दोस्तों, हाथरस जिले के सिकंदराव CHC में मंगलवार दोपहर तक सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद सत्संग में जो हादसा हुआ, जिसके बाद अस्पताल दोस्तों शवों और घायलों से बिछ गया, पूरी तरह से पट गया, उसने योगी के उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। दोस्तों, 2:30 बजे के बाद से देखते ही देखते
ऑटो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों में भरकर शव और घायल आने लगे। पहले वार्ड, फिर बरामदों और इसके बाद अस्पताल के बाहर पूरा मैदान घायलों और शवों से भर गया। इतने लोगों के इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर और 6 मेडिकल स्टाफ था। ऑक्सीजन के सिर्फ 3 सिलेंडर थे दोस्तों। ऐसे में इलाज तो दूर, अकेला डॉक्टर ये भी नहीं चेक कर पाया कि कौन जिंदा है कौन मर गया। पूरे अस्पताल में सिर्फ कराह और रोने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। दोस्तों, यही होता है जब किसी देश की जनता अस्पताल और स्कूल से ज्यादा मंदिर और मस्जिद की राजनीति को पसंद करती है। यही होता है दोस्तों जब लोग अंधविश्वास और अंधभक्ति में अंधे हो जाते हैं। जितने लोगों की मौत हुई और जिस तरह से हुई, उसे सुनकर रूह कांप जाती है दोस्तों। मृतकों के परिजनों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन, बाबा या खुद जनता? सोचकर कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों, बाबा का एक और चेहरा आपको दिखाना चाहती हूँ। जिस बाबा के पीछे महिलाएं दौड़ती चली गईं, उस बाबा पर यौन शोषण के मुकदमे तो हैं ही, साथ ही उस बाबा के चरित्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबा के आसपास पुरुष नहीं, केवल महिलाएं रहती हैं। यहाँ तक कि बेडरूम तक में पुरुषों को नहीं, सिर्फ महिलाओं को एंट्री है। देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि लड़कियों की तरह सजता संवरता है भोले बाबा, सिक्योरिटी टीम में केवल महिलाएं। इस खबर में नीचे लिखा है दोस्तों कि पीलीभीत में पुरनपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बाबा उनके जिले में 7 बड़े सत्संग कर चुका है। इस दौरान उसके कई इंटरव्यू भी किए। उन्होंने खुलासा किया कि बाबा सुबह उठने के बाद शेविंग करता है और रात में सोने से पहले लड़कियों की तरह सजता संवरता है। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है, उसे पुरुषों पर भरोसा नहीं है। अब दोस्तों, आप बताइए कि आपको क्या वाकई इस बाबा पर अब भरोसा है? इस मुद्दे को दोस्तों आप कैसे देखते हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना, इस पूरी खबर को सुनने के बाद? और एफआईआर में बाबा का नाम ना होने को आप किस तरह से देखते हैं? ये किस ओर इशारा करता है दोस्तों? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह के मुद्दों को देखने के लिए। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।